मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद हम लौट के आए हैं और काफ़ी दिनों बाद अपने दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। मेरा आज का जो कार्यक्रम है वो राजकीय विद्यालय पे जो एनएसएस शिविर कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में कार्यक्रम है। मैं उसके बारे में जो यहाँ जो शिविर में जो छात्र छात्रा हैं वो एक गाँव टिटोटा हमारे पास ही में होता है, वहाँ पर 7 दिन कार्यक्रम चला रहे हैं। उन ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे जी आपको जीना है, हमारे आसपास जो गंदगी होती है उसको हम कैसे दूर करें, उससे क्या बीमारियां होती हैं। लगातार 7 दिन का कार्यक्रम है और 7 दिन कार्यक्रम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। एक दिन बौद्धिक चर्चा है, दूसरे दिन लगातार निरंतर कार्यक्रम 7 दिन का कार्यक्रम है। आज चौथा दिन था, आज स्वास्थ्य कार्यक्रम था। कहते हैं कि स्वास्थ्य ज़रूरी है तो स्वास्थ्य के देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं उन छात्र छात्राओं से आपसे रूबरू करा रहा हूँ, उनके पास लेके चलूँगा कि क्या वो सीख रहे हैं और क्या वो सिखा पा रहे हैं, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी उस बौद्धिक चर्चा में होंगी। तो चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं छात्र छात्राओं के पास आपको लेकर चलता हूँ। जैसे हमारे जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह एजुकेशन मतलब शिक्षा, हेल्थ भी जरूरी होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही जरूरी होते हैं। इसीलिए हमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मदद करता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें एजुकेशन भी अच्छे स्वस्थ होने के कारण ही अच्छे से हो पाती है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मैं आज उन छात्र छात्राओं के बीच बैठा हूँ जो एनएसएस कैंप चला रहे हैं राजकीय विद्यालय से। 7 दिवसीय कैंप है और कैंप का आज का चौथा दिन है। और मैं इन बच्चों से, इन छात्र छात्राओं से जो स्वयंसेवी का कहलाते हैं इस कैंप के आधार पर, हम उनसे जानेंगे कि इस 4 दिन में क्या क्या उन्होंने सीखा और क्या सिखाया। क्योंकि कहते हैं कि सीखने से ज़्यादा सिखाना बड़ा बेहतर होता है। मेरे साथ उसी कड़ी में, क्या नाम है आपका? ज्योति हैं। ज्योति बताएंगी। ज्योति, आज जो आप कल के कार्यक्रम के बारे में बताएं, कल स्वच्छता का कार्यक्रम था शायद, उसमें क्या आपने लोगों को सिखाया? सर सफाई करनी सिखाई थी जी। कैंप में क्या क्या हुआ था बेटा बताएं। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताएं। मेरा नाम कीर्ति राघव है। जी जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने गांव, गली, मोहल्ले हर जगह सफाई रखनी चाहिए। कल हमारे कैंप का स्वच्छता अभियान था जिसमें हम सब ने सफाई करी, मिलके सब बहन भाइयों ने सबने साथ में मिलकर सफाई की। देखिए, हमें कोई भी कूड़ा करकट कुछ भी हो वो हमें डस्टबिन में उठा कर डालना चाहिए ताकि गंदगी ना हो हमारे गांव में। इस गंदगी से बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हर जगह, हर कोने कोने पर सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बताया कि साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, हम अब इनसे ये जानेंगे, एक और छात्रा हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी पोषवाल है। अच्छा, जैसे हम ये बताया इन्होंने कि कूड़ा करकट हमें बाहर डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ ऐसे घर हैं जहां आपने देखा भी होगा कूड़ा करकट या ऐसी गंदगी को अपने घर में ही रखते हैं। तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या उनको शरीर पर इफेक्ट कर सकते हैं? सर, उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। हमें उनको सलाह देनी चाहिए कि आप गंदगी से बचें और साफ़ सफाई रखें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि कूड़ा करकट को जलाना चाहिए या गड्ढे में दबाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। सर, गड्ढे में दबाना थोड़ा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जलाने से भी प्रदूषण होता है। इन्होंने बताया कि प्रदूषण निरंतर, हमारी सरकार प्रदूषण पर कार्य कर रही है और कूड़ा अगर हम जलाएंगे तो उसका प्रदूषण फैलेगा और लोग पूछेंगे कि जो हमारे घर में कूड़ा करकट, जो गंदगियाँ होती हैं, वो हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट कर सकती हैं, क्या बीमारियाँ उनसे उत्पन्न हो सकती हैं अगर कूड़ा करकट घरों पर। नाम बताएं पहले अपना। कुमकुम शर्मा। कुमकुम शर्मा, ये बताएं कि जैसे हम कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं घरों पर और वो इकट्ठे में गंदगी फैलती है उससे, तो उसमें नुकसान हमारे शरीर पर होता है, नहीं होता है? उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और मतलब जो हमारे त्वचा रोग वगैरह होते हैं ज़्यादातर कचरे वगैरह से, बस ये। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि बीमारी में हम सोचते हैं कि पहले जो बराबर में डॉक्टर होते हैं या कोई स्टोर होता है वहाँ से हम पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, तो ये क्या हमें लेनी चाहिए? नहीं सर, मतलब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी सर। ये कहना है इनका, कुमकुम का, कि अच्छे डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है। कि हम देखते हैं कि बच्चे जो अच्छे होते हैं वो आगे होते हैं। मेरा कई स्कूलों में मेरा जाना हुआ है, लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो भी काफ़ी होशियार होते हैं, क्योंकि पीछे से निकल कर ही आगे जाता है। मैं उन बच्चों के पास आया हूँ जो शायद पीछे ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता राघव है। कल क्या कार्यक्रम हुआ था?
कल हमारा सरकारी स्कूल में सफाई अध्ययन का कार्य हुआ था। आज क्या कार्य हुआ था आपका? आज हमारा खाना बनाने का था, कुकिंग में। अच्छा, जैसे कुकिंग में हम हमारे शरीर के लिए हम देखते हैं कि कुकिंग बेहद ज़रूरी होता है और दिनचर्या अगर हम जिएंगे तो कुकिंग ज़रूरी है। तो क्या हमें खाना पीना चाहिए, कैसा खाना पीना चाहिए? सर, हमें ज़्यादा तली भुनी चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें हल्के तले हुए खाने चाहिए, दाल वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर को लाभ होते हैं। दाल वगैरह से ज़्यादा चिकनाई खाने से हमारे शरीर में बीमारी होती हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम चिकनाई खाते हैं वो हमारे हार्ट पर प्रेजेंटेशन करती है और नुकसान पहुंचाती है। और संजीव सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, नेशनल एनएसएस का कार्यक्रम है आपका, ये कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 7 दिन का है कार्यक्रम। 7 दिन का। आज कौन सा दिन कार्यक्रम में? आज चौथे दिन। आज जो कैंप हुआ था, कहाँ लगाया जा रहा है कैंप? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? टिटोटा में। आज क्या संदेश दिया था आपकी? आज सर मेडिकल स्वास्थ्य पर चर्चा थी आज। स्वास्थ्य पर चर्चा, मेडिकल टेस्ट कराए गए थे। अच्छा, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले परामर्श किससे लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए हमें? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे देखते हैं हम के आसपास के जो मेडिकल स्टोर हाउस हैं, हम वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं अननेसेसरी, जिसका हम देखते हैं कि हमें कम ज़रूरत है लेकिन अधिक डोज की दवाइयाँ ले लेते हैं, वो शरीर पर इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। जरूर। ये बताया कि वाकई एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे डॉक्टर की सलाह ले पाएंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अन्य बीमारियों में भी ग्रस्त हो जाएंगे। मेरे साथ एक और छात्रा हैं, सॉरी, बताएंगे आज। बताओ, क्या नाम है आपका? गमा। आज जो कार्यक्रम कुकिंग का था, कल आपका स्वास्थ्य से था? नहीं, कल सफाई। अच्छा, सफाई में विशेष क्या रहना चाहिए? घर में हमें साफ़ सफाई जैसे हम करते हैं और पोंछा लगाते हैं और देखते हैं हम मक्खियाँ वगैरह हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो हमें क्या सब पोंछा लगाना चाहिए? केमिकल्स के साथ कैसे लगाना चाहिए? डालते हैं उसमें दवा डालते हैं जिससे कि फिनाइल वगैरह की साफ़ सफाई करनी चाहिए। टॉयलेट जो बाथरूम होते हैं हमारे, जी, साफ़ सफाई बेहतर है, क्योंकि यही हमारे शरीर को अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं। एक मेरे साथ डॉक्टर भी हैं, शायद कौन थे? ये हैं। अभी सर ने मुझे बताया था कि हमारे कैंप में जो एक डॉक्टर की सलाह जो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो क्या नाम है आपका? कुलश्रेष्ठ भाई, आज स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे आपका चला था, तो हम आपसे स्पेशली आज जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य के लिए हमें क्या बिल्कुल ज़रूरी होता है स्वास्थ्य रहने के लिए? सबसे पहले तो गंदगी, मतलब अंदर गंदगी ना होनी चाहिए, साफ़ सफाई आसपास, घर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप बीमार हो जाते हो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें उससे अच्छी, जो भी डॉक्टर अच्छा हो उससे सलाह लें। ऐसे बिना बात के स्टोर से चले जाते हैं, दवा ले आते हैं, वो बेकार साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं, कुछ बीमारी फैल जाती हैं, तो उससे आदमी को नुकसान हो जाता है बहुत। अच्छा, जैसे हम खान पान पर ध्यान रखें अपना, तो खान पान में हमें क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे? और अनेक प्रोटीन, दाल वगैरह ये चीज़ लेनी चाहिए, और फ्रूट, हरी सब्जी ज़्यादातर लेनी चाहिए। हरी सब्जी, ये बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हरी सब्जी हम अगर अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हरी सब्जी हम वैसे भी जाते हैं तो हरी सब्जियां बताई जाती हैं। हम आए हैं, हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सर जी, खुशबू, हमें ये बताइए कि आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, एनएसएस क्या उद्देश्य है? एनएसएस का क्या सर जी, उद्देश्य? साफ सफाई की उस पर आप एनएसएस शिविर में हैं, एनएसएस की टीम में हैं, तो इसका कार्य क्या होता है? एनएसएस क्यों टीम बनाई गई है? इसका क्या महत्व है? क्या आप संदेश देना चाहते हैं, जैसे गाँव में पहुंचकर? ये क्या सर जी, उनके लिए साफ सफाई का बताना और उनको अपनी मतलब खाने पीने की उसमें बताना, अपना अनुशासन कराना। जैसे अनुशासन में रहते हैं एनएसएस के कैंप में, सबके साथ रहना चाहिए घुल मिलकर, और उनके लिए साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। और सर जी, जैसे मेडिकल कैंप लगवाया, उसके लिए कैंप से लेके आए थे, उनके लिए ये बताया था सर। ये कह रहे हैं कि जो 7 दिन का हमारा कार्यक्रम रहता है, हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधी, हमारे दिनचर्या से संबंधित जो भी समस्याएं और जैसा हम जीते हैं, हमें कैसे बेहतर जीना है, ये सारी चीज़ें हम एक टोली के रूप में चलते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। और भी आगे अभी 4 दिन और हैं, बाकी हैं, शायद 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन सर। 3 दिन में और भी कार्यक्रम होंगे। क्या कार्यक्रम है? अगले कार्यक्रम क्या क्या है? नुक्कड़ नाटक। जी सर। अच्छा, नुक्कड़ नाटक से क्या संदेश देना चाहते? क्या है नुक्कड़ नाटक में? नारी का वो होगा,
कोई नहीं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो अगला कार्यक्रम है हमारा वो नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम है, जिसमें हम एक संदेश देंगे। संदेश वो देंगे कि जिससे कि हम अपने जो परिवार में जो बहन बेटियां हैं या कैसे जीते हैं, जो कूड़ा करकट ले जाते हैं, ये सारी चीज़ों की समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो ये मेरा कार्यक्रम था, मेरे बच्चों से भी बातें हुई। इन्होंने हमें बताया कि एनएसएस का जो शिविर है वो 7 दिन चलेगा और 7 दिन हमारा टिटोटा पास ही का गाँव है। हम वहाँ के ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीणों को जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि आप कैसे जिएं, आपको जीवन अपना कैसे जीना है, क्योंकि हम आसपास की गंदगी का माहौल है उसको कैसे दूर कर पाएंगे। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो गंदगी है वो हम अपने इर्द गिर्द ही रखते हैं। वहाँ से जो विषैल जो मच्छर वगैरह ऐसा चीज़ें होते हैं वो हमको बीमार की ओर ले जाते हैं। तो ये था हमारा कार्यक्रम। मैं चाहूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम को निरंतर देखते रहें। निरंतर इसलिए देखते रहें कि जिससे कि हम ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों को आपको प्रेजेंटेशन करते रहें और आपको जागरूक करते रहें। बोलेंगे? चलो कोई नहीं, बोलो। एक मिनट। मेरे साथ छात्र हैं जो एनएसएस शिविर में हैं और वो एक संदेश देना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर हमारा फेंका हुआ कूड़ा कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। तो हमें हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे अपने मोहल्ले घरों में तो सामने वाला सोचेगा इसके घर में साफ़ सफाई है। अगर हम कभी उसके घर में जाएंगे तो वो सोचेगा ये मेरे घर में आया है और उसका घर साफ़ है, मेरा घर गंदा है, तो वो हमेशा हमें देख देख के साफ़ सफाई करेगा। तो हमें हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात कही। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कोई आप गर्ल्स में से भी ऐसे ही कोई निकल के आए जो अपनी बात कहे। समझता हूँ आप ध्यान से ज़रूर सुनें, क्योंकि वो संदेश हमारे जीवन के एक पहलू की तरफ ले जाता है। बताएं क्या संदेश देना चाहते हैं। सर मेरा नाम काजल है। अगर हम कूड़ा करकट मतलब साफ़ सफाई करते हैं तो उसे एक कोने में न डालकर उसे गड्ढे में डालें, उसे ढक दें, जिससे कुछ दिनों के बाद वो खाद के रूप में बन जाए, जिससे हमारे कृषि उद्योग जो हैं उसमें थोड़ा सहायता लें। और ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का सपना था और इसे संचालन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। थैंक यू सर। ये है एक बौद्धिक चर्चा। वाकई दो ऐसे जो छात्र निकल के प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी जो बात कहते हैं और उनकी बात आगे तक जाती है। ऐसे ही बहुत सारे छात्र छात्राएं होती हैं जो कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मैं उन दोनों छात्रों के मनोबल को और बारंबार धन्यवाद कहूँगा कि वो इस टीम में से निकल के आए और अपना एक संदेश दिया। इसी को देखते हुए शायद इस छात्रा को देखते हुए कुछ और छात्राओं के मन में भी ये आ रही होगी हम संदेश दें। तो मैं चाहता हूँ वो कौन छात्रा है आपके, कौन है वो छात्रा, बताओ कौन बोलेगा। बोलो, खड़े हो जाओ। कोई इतने सारे आप सुनो, आपका काम क्या है, आप वहाँ भी तो संदेश देते हो, आपको यहाँ बताना है। और शायद समझता हूँ कि आप जब आपकी जो जिज्ञासा है निकल के बाहर आएगी तो आप बोलना भी सीखोगे, बोलना सीखोगे, बताना सीखोगे। ये शायद आपको एक तैयार किया जा रहा है। तैयार इसलिए कह रहा क्योंकि बेटी 2 घरों को उजाला करती है। ये शायद आप भी जानते हो, एक अपना घर और एक अपने जाने वाला घर। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जागरूक रहेंगे, आप जब जागरूक रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी। छात्राएं, उनके जज्बे को सलाम होना चाहिए। जज्बे को सलाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एक भीड़ में से निकल के आते हैं। ये प्रेजेंटेशन वो होता है जब हम ये शायद जो आज मनोबल बढ़ेगा, वो मनोबल इसको इसलिए बड़ा वो मानेंगे कि हम देखते हैं कि कुछ बातें हमारे सामने होती रहती हैं, लेकिन उन बातों को हम अपने मन में और सारी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, उनको निकाल नहीं पाते। ऐसे छात्र छात्राएं जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से निकलेंगे वो आगे भी जाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं बेटा, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम ज्योति राघव है जी। मैं गांव टिटोटा से रहने वाली हूँ। जी जी। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ, हमें अपने आसपास की सफाई के साथ साथ हमें खुद के शारीरिक सफाई भी रखनी चाहिए, जिससे हम रोगों से मुक्त हो सकें। और हमें पौष्टिक आहार ग्रहण करने चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक के मानसिक दोनों ही स्वस्थ रह सके। ये इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जब डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो केवल हमें 2 सलाह मिलती है। एक तो आपको चिकनाई से दूर रहना, एक आपको हरी सब्जी का इस्तेमाल करना। वो सारी चीज़ें ये छात्र छात्राएं अपने एनएसएस शिविर में बता। एनएसएस में मेरे साथ छात्र हैं, वो बताएंगे कि जो 3-4 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो रह गया है, और एनएसएस का क्या उद्देश्य है। एनएसएस की जो टीम, जो लगभग 50 छात्र छात्राओं की टीम है, ये गाँव में जा रही है, गाँव में उन घरों तक पहुँच रही है जहाँ ऐसी अव्यवस्थाएँ देख रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं।
क्या संदेश है आपका? नाम बताएं। सर मेरा नाम भरत गोस्वामी, मैं गांव मुल्लानी से। राजकीय महाविद्यालय जहांगीराबाद में चल रहे एनएसएस के 7 दिवसीय कैंप में हम सभी, ये हमारी टोली है, पहले दिन हमने एनएसएस कैंप का उद्घाटन एवं दीप प्रज्वलन कर अपनी कुछ टोलियां बनाई, जिन टोलियों को कुछ काम भी सौंपे गए। तो और दूसरे दिन हमने गांव टिटोटे में प्रभात फेरी निकाली, जिसका उद्देश्य था गांव को साफ सफाई के लिए जागरूक करना, मतदान के लिए जागरूक करना एवं नारियों का सम्मान के लिए जागरूक करना। तो तीसरे दिन हमने गांव में साफ सफाई के लिए जागरूकता करी, जहां पर कूड़ा कचरा था वो भी हमने खुद, हमारी टोली ने लगकर साफ किया और हमारे सर ने भी हमारे साथ मिलकर साफ किया। आज ये एनएसएस कैंप का चौथा दिन है, जिसमें हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, जिनमें हमने गांव टिटोटे में कुछ पुरुषों, जो बुजुर्ग लोग थे एवं बुजुर्ग माताएं एवं अम्मा थीं, उनका फ्री चेकअप भी किया, ब्लड प्रेशर, शुगर और पल्स आदि का चेकअप किया। और हमने उन्हें बताया कि अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन, प्रोटीन, दाल वगैरह, दूध, जैसे कि कैल्शियम के लिए कुछ, तो ये आदि भोजन के लिए हमने सब कुछ बताया कि अच्छा भोजन करना चाहिए। ये एनएसएस के बारे में बताया कि जो आज जो इन कार्यक्रम चला था, 3-4 दिवसीय हो चुका है, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, आगे के कार्यक्रम भी निरंतर इनके चलते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर उन्हीं मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे कि आईएएस और पीसीएस आप ही में से कोई है, ये नहीं है कि आप में से कोई नहीं है। आईएएस पीसीएस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, वो आप में से ही है। लेकिन आपको उस बात को, आपकी उस भावना को बाहर निकालना होगा, जो जिज्ञासा उसको बाहर निकालना होगा। कहीं पर आप गलत देख रहे हैं तो उसको सामना करें उसका। आप आगे आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता क्लास में एक मॉनिटर चुन लिया जाता। आप भी देखते हैं छोटी क्लासों से होकर आए हैं, एक पहले मॉनिटर हुआ करता था कि मॉनिटर ही हमारी बात कहेगा, लेकिन आप सब मॉनिटर होते हैं, घर में सब मॉनिटर होते हैं। और पढ़ाई और लिखाई केवल इसलिए कही जाती है और सिखाई जाती है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा पढ़ लिख गया, हमारा नाम रोशन करेगा, सारी चीज़ें करेगा। सपना सबका होता है और होना भी चाहिए। आप ही में से किसी ने सपना देखा होगा कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बताता हूँ कि पीछे बैठने वाला बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। हम देखते हैं, हम भी पीछे बैठा करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी ऐसे ही निकल कर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, निरंतर कार्य चल रहा है और मैं भी शायद लास्ट वाले दिन फिर आऊँगा और जानूँगा कि आपसे आपने कार्यक्रम क्या क्या करा। और मैं आज जिन छात्र छात्राओं से बात कर चुका हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं जब अगली बार आऊँ तो उसके अलावा वो छात्र छात्राएँ प्रेजेंटेशन हो, वो अपनी बात कहें। क्योंकि आज जो उन्होंने देखा, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर कुछ बातें कही नहीं जाती, शायद आपके मन में भी होगा कि मैं चला जाऊंगा जब यहाँ से, जब आप कहेंगे कि मैं रह गई या मैं रह गया, मुझे बोलना चाहिए था, मैं ये बात कहता, ये सारी चीज़ें मन में आती हैं। चलिए, तो हमारे कार्यक्रम यही था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम को निरंतर लिंक व शेयर ज़रूर करते रहें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी बातें, ऐसी प्रतिभाएँ, जो ऐसे छात्र छात्राएँ जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं घर जगह जगह जाकर, उनकी बातें बहुत दूर तक पहुँचे हैं। चलिए मेरे साथ। द्वितीय सत्र का कार्यक्रम है, जिसका जो बौद्धिक चर्चा पे आधारित है। और बौद्धिक चर्चा में हम कोशिश करते हैं कि दूसरे जगह से, दूसरे व्यावसायिक तौर पे जगहों से हम बाहर के वो पर्सनैलिटीज लाएं जो सही